बड़ी खबर निकल के आ रही है दमोह से। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई परिहार ने सनातन धर्म पर गलत टिप्पणियां करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन पर गलत आरोप लगाए, जिसको लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एसपी महोदय को विशाल ज्ञापन सौंपा। रुक जाइए नागमैन, आओ आ जाओ। जी, आज हम लोग सम्मानीय एसपी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो रामबाई पूर्व विधायक है पथरिया की, उन्होंने सनातन धर्म और संगठन पर गलत आरोप लगाए हैं, टीका टिप्पणी की है। बोला है कि बहुत अच्छा काम संगठन कर रहा है, लेकिन 100 में से 50%, तो 50% की वो प्रूफ दें कि क्या गलत कर रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन का एक एक कार्यकर्ता नशा मुक्त है, मांसाहार मुक्त है, शराब माफियों को कोई संरक्षण नहीं है। वो दिन दहाड़े कहीं भी जाते हैं और शराब पकड़ते हैं, कोई समझौता नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा संगठन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। इसी के संबंध में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललिता पाल, जिलाध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, दमोह महिला मोर्चा। मामला क्या है पूरा? रामबाई जो है, रामबाई ने सनातन धर्म एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के ऊपर अनर्गल शब्दों का उपयोग कर अन्याय और धर्म के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर भगवती मानव कल्याण संगठन एवं सनातन धर्म के लाखों करोड़ों अनुयायियों को आघात पहुंचाया है। इसलिए हम लोग उनके अनर्गल शब्दों के बोलने पर, उनके द्वारा गलत शब्दों का उपयोग करने पर भगवती मानव कल्याण संगठन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने माननीय एसपी कार्यालय आया हुआ है। आखिर क्या बोला है उनने भगवान राम राज्य में भी बोला कि अत्याचार हुआ है, ये भी गलत है। भगवान राम को भी नहीं उनने छोड़ा, भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों को नहीं छोड़ा। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग भगवती मानव परमहंस योगी राज भगवान की कृपा से करोड़ों परिवारों को नशा मुक्त एवं मांसाहार मुक्त कर चुके हैं। आज मैं भी एक स्वयं इंसान खड़ा हुआ है, गुरुवर की कृपा से एक भगवती मानव कल्याण का संगठन का सदस्य बनकर नशा मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जी रहा हूँ। क्या हुआ है बताया? देखिए, जैसा कि रामबाई जी ने अपने एक इंटरव्यू में नो फिकर चैनल में कहा कि राम राज में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। इसका मतलब क्या हमारे प्रभु राम महाराज अत्याचारी थे? इस तरह उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है और हजारों करोड़ों लाखों लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचाया है और लाखों लोगों की भावनाओं की हत्या की है। ऐसे अपराध करने वाली हमारी पूर्व विधायक पर एफआईआर होना चाहिए और उनकी सही जगह जेल के सलाखों के अंदर ही है। पूर्व में पटेरा में हंगामा हुआ था, जिसमें एक भाजपा के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा गौ हत्या भी हो गई थी और उसमें पुलिस ने तात्कालिक तौर पर एक आश्वासन दिया था कि पोस्टमार्टम कराकर एफआईआर की जाएगी संबंधित के खिलाफ, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं की गई। क्या मानते हैं आपकी जिले में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, संरक्षण है, खुलेआम अपराधियों को नेताओं का संरक्षण रहता है, इसलिए अब बड़ी मुश्किल के संगठन इतने प्रयास करने के बावजूद एफआईआर नहीं होती, बड़ी दुखद बात है। घटना ये है कि जो रामबाई पूर्व विधायक पथरिया की थी, उन्होंने जो हमारे संगठन के प्रति अभद्रता की भाषा का उपयोग किया है, कहीं लाल पट्टा कहीं लाल पट्टी, ये सब अनारगल बातें की हैं और जो हमारे सनातन के लिए उनने आघात पहुंचाया, लाखों लाखों लोगों के अंदर जो भावना में ठेस आई है, उसकी हम लोग चाहते कि एफआईआर हो। आज उनको स्वयं पता होना चाहिए कि उनके कर्मों के आधार पर उनका पूरा परिवार जेल में है। इसके बाद में भी उनको यह अंदाज नहीं है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। यही अधर्म का कारण है जो आज पूरे जेल में की सलाखों में घूम रहे। और अभी जो कह रही थी कि मेरे पूरे केस फाइनल हो चुके हैं, अभी इनका समय केसों के लदने का समय आ गया है, इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन से इन्हें टकराया है। और मैं कहना चाहता हूँ पूरे दमोह जिले के जितने भी गुंडा और माफिया हो, उनसे कहना चाहता हूँ कि यदि भगवती मानव कल्याण संगठन से जो भी टकराएगा, उनका अंत भगवती मानव कल्याण संगठन ही करेगा। जय माता की, जय कुछ दिन 50% लोग अच्छे हैं, नहीं 50%
हम लोग सबूत कुछ दिन मांग रहे पहले हैं। वीडियो वायरल कर आप लोगों के द्वारा आरोप भी लगाए गए थे कि पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जो माफियाओं का पक्ष करती है, क्या है आखिर वजह? अरे आप देख रहे हैं कि पूरे दमोह जिला में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बीजेपी के राज में बिगड़ी है, इस ऐसी आज तक हम लोगों ने कभी व्यवस्था नहीं देखी थी। थाने में यदि हकीकत में जिसके ऊपर घटना घटती है वो एफआईआर कराने के लिए जाता है तो उनकी हकीकत में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैंने तो ऐसा गुंडा राज और कानून व्यवस्था जैसे जंगल राज बिहार में चलता था उसी प्रकार का राज हमारे दमोह में चल रहा है। गुंडा राज, माफियाओं का राज चल रहा है और पूरा संरक्षण बीजेपी का है, जिससे खुलेआम बिल्कुल गांव-गांव शराब बिक रहे हो, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। उनने एक तारीफ और की थी कि भगवती मानव कल्याण को वर्दी दी जाए, पुलिस की जगह भगवती तारीफ नहीं ताना है, तारीफ नहीं ताना है। राम भाई पर एफआईआर दर्ज करो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, राम भाई पर एफआईआर करो, राम भाई पर एफआईआर करो।